नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आप सबको लेके आए ऐसी विरासत, ऐसा बरगद शायद आपने कभी देखा ना होगा। एक साथ समाज को ऐसी छाओं की जरूरत है जो इन लोगों के पास है, एक ऐसे विचार है जो इन लोगों के पास है, एक ऐसा अनुभव है जो समाज को वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। अब अपनी ही बातों से विराम लगा के मैं इन्हीं सबसे आप सबको रूबरू कराता हूँ। आज हम आए हैं रामस्वरूप जी ईटका वाले। ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम रामस्वरूप विजयवर्गी, एक छोटे से गांव के ईट का है। अब आजकल पहले जयपुर जिले के अंदर था, आजकल दौसा जिले के अंदर, वहाँ एक छोटे से परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ था। बाद में हमने बांदीकुई पढ़ाई करी, सिकंदरा पढ़ाई करी, बांदी करी, दौसा करी, जयपुर करी। पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी लगी दूरसंचार विभाग के अंदर। दूरसंचार से रिटायर हो गए और उसके बाद हम थोड़ी बहुत सेवा में, समाज सेवा में लग गए। समाज सेवा के अंदर इस टाइम में अपने इसके का सेक्रेटरी हूँ, उसका अपने बीजों के सेवा सदन का और महासभा का संसद मंडल में सदस्य हूँ। आपका परिचय? ओम प्रकाश विजयवर्गीय, वेक्टा चौमू। मिठाई की 3 दुकानें हैं चौमू में, और एक है कि मंडी में, किसी मंडी में तेल और घी की दुकान है। और मेरा जन्म जो है वो लाहौर में हुआ है। पंजाब, जो पहले पंजाब था पाकिस्तान में, वहाँ लाहौर का जन्म है मेरा। 14 वर्ष मैंने वहीं बिताए। उसके बाद में चौमू आ गए। फादर की जो है इस्लाम है, उसके बाद में आते ही जो है 6 महीने बाद में जो है वो स्वर्ग सिधार गए। तब से फिर मेरे को जो खुद को जो है पढ़ना भी पड़ा, पढ़ाई भी करनी पड़ी और मिठाई भी बेचनी पड़ी। दोनों काम जो है सुबह शाम जो है ये मेरे को करने पड़ते थे। उसके बाद में आप दोनों बिरादर हैं, हमारे व्याजी साहब हैं ईटका वाले, उधर हमारे वकील साहब हैं। इन्होंने मुझे जो इसमें समाज में जो है एंट्रेंस करवा दिया यहाँ आयता में। बोले आपको जो है चुनाव लड़ना ही है। बोले हम समाज की बात पे भी आएंगे, एक बार हम इनका भी परिचय ले लें। रामस्वरूप विजयवर्गीय एडवोकेट, मूलतः निवासी तिहाड़ा, बांदीकुई से करीबन 6 किलोमीटर दूर। वहां से आने के बाद में 61 में शादी के बाद में मैंने सोचा कि क्या किया जाए, लेकिन मैंने पढ़ाई चालू रखी और 64 में आरआर कॉलेज अलवर से ग्रेजुएशन किया। 66 जयपुर से मैंने LLB किया। 66 के बाद में वकालत प्रारंभ की। फिर ये पोजीशन आई कि कौन सी श्रेणी में जाएं, सिविल या मैं टैक्सेशन साइड में गया और टैक्सेशन की वकालत 66 से कर रहा हूँ जयपुर में। सिंधी कैंप मेरा निवास स्थान 74 में बनाया। 74 से आज 2006 तक मैं वहीं रहा। अब उसको होटल श्री गोविंदम बना ली है और मैं 472 विद्युत नगर में रहता हूँ। ये सब इनका जीवन का परिचय, लेकिन हम अपनी ही बात पर वापस आते हैं। बात करते हैं समाज, विजयवर्गीय समाज। इन लोगों ने अपनी जवानी का समय समाज को दिया है। इनका जो अनुभव है अब तक की यात्रा का, उन्हीं यात्राओं को से आपको रूबरू कराते हैं। आपने अपना बहुत समय समाज को दिया है, कहाँ पा रहे हैं आज समाज को आप? समाज जो है यहाँ, मैं सबसे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष बना था सर्वसम्मति से। 4 साल बंद रहा। फिर उसके बाद में जो है दोबारा फिर जो है मैं चुनाव लड़के जीत के आया। और जब मेरे को जो है सर्वसम्मति से जिस समय बनाया गया, उस समय मुझे एक ही जो है एजेंडा दिया गया था कि जयपुर में विजयवर्गीय समाज की कोई स्थान नहीं है। मैंने कहा देखिए, अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ कि आपसे कि एक नहीं कई धर्मशालाएं होगी जयपुर में, और वो आप लोगों के सहयोग से होगी। आप सहयोग करेंगे, मैं समझता हूँ इस बात को। वो मेरे खुद की उसके ऊपर जो पर्सनलिटी पे है कि मैं आपसे कितना सहयोग ले सकता हूँ। मैंने उनसे जब जब भी सहयोग लिया, मैंने अगर किसी को जाकर ये कहा कि भाई आपको जो 51,000 रुपये देना है, तो उसने ये भी नहीं कहा भी 21,000 रुपये ले जाओ, उसने उतना ही दिया। मैंने भी ये सोच करके उससे मांगा कि ये व्यक्ति 51 की काबिल है। कौन से दौर की बात कर रहे हैं? कौन सा साल था? कौन सा साल याद नहीं है। 90 से 95 के लिए। 90 से 95। मतलब आप कब से सामाजिक क्षेत्र में हैं? कौन से साल से? ऐसा कुछ याद है आपको? बिल्कुल, मैं बचपन से ही हूँ। बचपन से।
आपने लगभग 60 का दशक भी देखा, 70 का देखा, हाँ। 21वीं सदी भी देख रहे हैं। कोई सामाजिक स्तर पर कोई परिवर्तन है समाज का? समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्या जैसे समाज को हम जैसे समाज में ये परिवर्तन है कि आज बच्चे बच्ची जो है इतने काबिल हो गए कि जो समाज में अपना नाम, विजयवर्गीय समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। आपका उस समय का कोई उस समय में जो समाज से ही चलेंगे और आपको समाज को ये बहुत बड़ी सीख है। समाज को, आज की पीढ़ी को ये देखना होगा, मतलब सामाजिक अगर कोई कार्य करना है तो आपको समाज को साथ लेना होगा, समाज के सहयोग से होगा। आप कितने समय से सामाजिक कार्यों में, कितना टाइम हो गया? मैं सन 72 से समाज में जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने यहाँ लाभ शुरू किया था उसके बाद में माननीय श्री छगनलाल जी के साथ में जुड़ा हुआ था और उस समय मैंने अपना जहां से, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ से लेकर के अलवर तक का दौरा उनके साथ रहा, उसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 72 से आप जयपुर? 72 से जयपुर मतलब में जुड़ा हुआ हूँ समाज में। मैं 66 से जयपुर। 72 से सामाजिक जीवन ने आपने प्रवेश किया। अब 72 से आज अगर 2021 की बात करें, हाँ 2021, कोई ऐसी एक अच्छी चीज बताइए समाज को कि हाँ समाज ने ये पाया। समाज ने सामाजिक रूप से सभी का समान होने के नाते इतना ही पाया कि एक दूसरे को देख करके, और अपना विजयवर्गीय समाज आज किसी भी सूरत में किसी अन्य समाज से पीछा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं सभी संस्थाओं में भी रहता हूँ, सभी कास्टोज में भी, जैसे खंडेलवाल अग्रवाल में चलता हूँ, कंपैरेटिवली आपका विजयवर्गीय समाज में सीएज भी ज्यादा है, आपके जो बिजनेस में इसमें भी ज्यादा बढ़े हैं। ये एक दूसरे के कंपैरेटिवली समाज में मुकर नहीं सकता। समाज ने व्यक्तिगत रूप से काफी उपलब्धियां प्राप्त की, सामाजिक रूप से जहां है से बात कर वहां मैं ये पाया हूं कि 90 से 95 का जो दौर चला वो बहुत अच्छा चला। 95 तक, 95 में 90 से 95 के बीच में ओम प्रकाश जी वैक्ता जो पास में बैठे हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश सेक्रेटरी के रूप में था। उसी समय हमने ऐसा पाया कि जयपुर में संपत्ति होनी चाहिए। हमने मात्र 25 आदमियों की एक ट्रस्टीज बना करके उसमें मिनिमम हमने 25,000 रुपए का कलेक्शन रखा। जो बनेंगे वही इसके ट्रस्टी के सदस्य बनेंगे। और उसकी स्थिति ये आई कि हमने टेबल कलेक्शन करके एक जमीन खरीदी और उस जमीन में शायद आप चौगान की बात, विजयवर्गीय सभा भवन बना हुआ है। चौगान की बात? हाँ जी। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात, आपने चौगान दिया, आप संतुष्ट है? नहीं, एक दिया समाज ने, मतलब आपने एक स्ट्रक्चर बना के दिया समाज, संतुष्ट है आप कि स्ट्रक्चर ही बहुत पर्याप्त है समाज के लिए? या समाज में मानवता, व्यक्तियों का निखार, ये कहीं गौण नहीं हुआ कभी भी? नहीं, व्यक्तियों का निखार तो गौण नहीं हुआ। कुछ मतभेद बढ़े हैं, मनभेद एक रहे। मेरी तो ऐसी स्थिति रही कि मैं जहां भी रहा हूं, मेरे से जयपुर का कोई भी व्यक्ति आप जाके मालूम कर सकते हैं, आप तो मैं पूर्णतः संतुष्ट। ये स्वयं की नेचर के ऊपर निर्भर है, इसमें दो राय नहीं। हम और कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हम सामाजिक स्तर पे बात करें, व्यक्तिगत हम किसी की कोई बात नहीं करें। समाज जो चला, आप कह रहे हैं 95, हम ये कह रहे हैं कि 90 से समाज चला, 90 से समाज चल के 2021 में आया। सामाजिक स्तर, व्यक्तिगत किसी की बात नहीं करें, सामाजिक स्तर पे आप संतुष्ट है समाज की चाल से, समाज की दिशा से, समाज की उपलब्धियों से? नहीं, उसके लिए जयपुर पिछड़ा हुआ है। जो 90 से 95 से समाज चला, जिस भी रफ्तार से चला, जिस भी दिशा में चला, जिसके भी नेतृत्व में चला, हम इसमें बात ही नहीं करना चाह रहे। हम बात करना चाह रहे हैं आपके विचार कि जिस दिशा में जयपुर चला 95 से 2021 तक, उससे आप संतुष्ट है? कुछ कमियां नहीं है। कुछ कैसे, क्या कमी देखते हैं? समाज के बंधु जो है वो असहयोग की भावना पे आ गई। ये दौर कब आया? कुछ देखो, मनभेद जरूर नहीं, हम ये उन पे बन जाएंगे। हम ये पूछ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि कुछ असहयोग की भावनाओं का जन्म हुआ या उनका परिप्रेक्ष्य आया, वो कौन से दौर में आया? शुरू से ही रहा। शुरू से रहा। अब एक चीज और आप ही से हम जानना चाहेंगे कि इस जो असहयोग की भावना जो आप कह रहे हैं कि आपने साथ से शुरू से इसका सामना किया है, इसके लिए समाज क्या करे कि ये सब चीजें बंद हो जाए? ऐसा है, ये सब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। आज सहयोग बढ़ रहा है, आज भी मीटिंग हुई है। नहीं, हम फिर चुनाव पे नहीं जाएंगे। हम ये सब चीजों से समाज को, हम केवल आपके अनुभव, ये बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे की बातें चलेंगी, उस पर हम नहीं जाना चाह रहे। हम बात करें जयपुर समाज, सामूहिकता, विजयवर्गीय समाज।
आज हर समाज का अपना एक स्कूल है। हम आप ही की बात पे आते हैं। आपने बड़े बड़े जोर से आप दोनों ने कहा 95 समाज चल रहा है, 95 से समाज चल के 2021 में आ गया, मतलब लगभग 26 साल चल गया। आप लोगों ने कभी भी ऐसा प्रयास किया कि समाज को एक स्कूल मिले? ऐसा है, पहले ये बात हुई कि पहले समाज के लिए जो है हर क्षेत्र में जो है व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था के लिए, व्यवस्था करने के लिए पहले कलेक्शन किया गया। उस कलेक्शन किस चीज की व्यवस्था है? किस चीज की व्यवस्था? एक धर्मशाला 4 धर्मशालाएं बनी है जयपुर में। ये एक विजन था समाज का, समाज ने देखा, उसे पाया भी। आप कोई ऐसा प्रयास आपको नजर आ रहा है जो शिक्षा के? अच्छा, एक चीज हम इसमें और जोड़ना चाहते हैं, आपके अपने व्यक्तिगत विचार क्या है? समाज का एजुकेशन का जो सेंटर है या स्ट्रक्चर है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले तो ये मैं निवेदन कर दूं, एजुकेशन का सेंटर होना चाहिए। मैं उस समय से समाज से जुड़ा हुआ हूँ जब हमने निजी स्तर पर स्कूल भी चलाई है, और अपने ही विजयवर्गीय को जयपुर में, और अपने ही विजयवर्गीय को, वो थे कुंडल के सत्यनारायण जी, उनको हमने वहाँ प्राध्यापक की नौकरी पर के नाम से लगाया था, और रामकृष्ण जी साहब के यहाँ कमरे में चलाया था। उसमें हम भी थे। झोटवाड़ा में। हाँ, कौन सा ईयर होगा? ये बात है 72-3 नियर अबाउट ये। और हमने लगातार 4-5 साल तक प्रयास किया और चलते रहे। एजुकेशन बस शुरू से ही जैसे जो भी बच्चे आए स्कूल का ये समाज के लिए था या उसके बाद में सर्व समाज के लिए था? नहीं, समाज के लिए, केवल समाज के लिए। उसके बाद में सर्व समाज के लोगों के कहा, हमने कहा भाई बैठो तो सही, सर्व समाज के, मैं तो सभी लोगों से सारे, ये समाज के लोगों को देखना होगा जिन लोगों ने कभी भी ये सोचा नहीं, और वो जो समाज लेके आने स्कूल देखा था लेकिन हम चला नहीं पाए। इन सब चीजों की कमियों को दूर करके हम आगे भी चलेंगे।